गया बे? साले कमीने, तेरे चक्कर में शाला निकल गया। सिपाही, लेकिन इस पर नजर रखो, और जहां कहीं वो दोनों मिलते हैं तो हरामजादों को मिटा दो। आज नहीं तो कल हाथ जरूर लगेंगे, और फिर निगरानी रखते रहो। सिपाही, छोड़िए साले को, जाने हैं गए तो जाने दो। एक बात है तुमसे बताऊं, बात तो बहुत मजे की है। बात यह है कि जब बाबा की कुटी पे गए थे, बाबा की लाश के सिवा वहां और कुछ तुमने देखा? हम तो नहीं देखा तो सिपाही, मैंने बाबा की लाश में एक अनोखी चिड़िया देखा बे। चिड़िया तो नहीं देखा, एक 55 साल के बुढ़िया देखा। अरे कमीने, कौन चिड़िया है? सिपाही, उस चिड़िया को देखते ही हमारा दिल इस पे फिर गया। कौन चिड़िया है? वो चिड़िया को जानना चाहते कि कौन है, तो सुना हम तुमसे सब कुछ बताएंगे कि वो है कौन। तो जब से देखा नाजरी पिया पान तर, जब से देखा नाजरी पिया पान दरम्यान, और तब से दिल काबू नहीं हुआ बहुत है। शिवाई, मैंने बाबा की लाश पे बाबा की बेटी तुलसी को देखा रे। तुलसी? हाँ, वाकई में क्या बनाने वाले ने उसे फुर्सत से बनाया है यार। बनाया है? सिपाही, तुलसी को देखकर भीमा सिंह उस पे कुर्बान हो गया रे। कुर्बान? अरे क्या उसकी आंखें थी यार, आंखें थी कि आम में फांके? क्या उसके होठ थे, वो थे। क्या गोरे गोरे गाल है, गोरे गोरे गाल, छाती पर जलकुंभी। मसाले पागल। वही दाग है यार। सिपाही देख, मौका बहुत अच्छा है, क्योंकि इस वक्त बाबा दुनिया में नहीं है। नहीं है? तुलसी इस वक्त अपनी कुटिया में अकेली है। अकेली है? मौका बहुत अच्छा है, अच्छा है। क्यों ना आज चलते हैं हम आज शिव बाबा की कुटी पे, और तुलसी से अपने प्यार का इजहार करते हैं। और तुलसी ने हमारी बात तो मान लिया हो तो देखना कि एक दिन उसे थारा नगर की रानी बनाऊंगा। ऐसे आओ चलते हैं हम बाबा की कुटी पे। आ मेरी जान। बड़ा अच्छा मौका दे दिया, और हाँ, और आज से लोग हमें शेर सिंह नहीं जानेंगे। फिर क्या जानेंगे? आज से लोग हमें डाकू ज्वाला सिंह के नाम से जानेंगे। ज्वाला सिंह के नाम पर। और तुम्हारा नाम सियाराम नहीं होगा। फिर क्या होगा? तुम्हारा नाम डाकू भैरव सिंह होगा। भैरव सिंह। और सेना पथा मैं कभी धारा नगर तर सेना पथा मैं कभी धारा
मिटा दिया पहचान। आज वक्त ने कदर मिटा दिया पहचान। पहचान हमें काला पत्र पिन्हाया किया खून किसी और ने खूनी हमें ठहराया। किया खून किसी और ने खूनी हमें फांसी का हुक्म सुनाया और किसी तौर से भगा जेल से अपनी जाने बचाया। किसी तौर से भगा जेल से अपनी जाने बचाया। जरा लगाऊं कातिल को खोज निकालूं चैन से नहीं बैठूंगा और खोज कुंवर को किसी तौर से लपक के पास पहुंचाऊंगा। सबसे पहले हम उसी बियाबान जंगल चलेंगे। किस बियाबान जंगल में? जहां बाबा का खून हुआ था। बाबा का खून वहीं चलेंगे और कुटी के करीबी जो बस्ती है, बस्ती, उसी बस्ती के अंदर ये पता लगाना है कि बाबा के पास किसका आना जाना है, आना जाना, किसका उठना बैठना है, बाबा के पास कौन आता है और कौन जाता है, हमें ये पता लगाना है। अगर हम ऐसे खोज करेंगे तो उस दुश्मन तक बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। जी सरदार। चलो चलना है बाबा की कुटी की और साथ साथ रंजीत तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा। तूने कहा बाबा का खून किया, बेटी घबराओ नहीं, इंसाफ दिलाऊंगा। तो क्या इंसाफ दिलाएगा? इंसाफ भी अभी ज्वाला सिंह दिलाएगा। इसमें महाराज का कोई गुनाह नहीं है। महाराज का कोई गुनाह नहीं, क्योंकि महाराज ने एक शाहियत का फर्ज निभाया है। महाराज ने इंसाफ किया है। काश महाराज की जगह मैं भी होता तो इंसाफ करता, क्योंकि मेरे पास ना तो गवाह था ना सबूत था। और हाँ, एक बात तो भूल ही गया। कौन सी बात? साथ साथ राजकुमार की भी खोज करना है। क्या राजकुमार की खोज करना है? हाँ, राजकुमार को खोज कर महाराज के समक्ष पेश आओ मेरे साथ। जय मां की। से कुल्हाड़ी ले लेती हूँ, उसके बाद चलती हूँ जंगल की तरफ लकड़ियाँ काटने के लिए।
सजना मेरे, तू कब आएगा बता सजना मेरे। बुलबुल बोले अंगना मेरे, बुलबुल बोले अंगना मेरे, तू कब आएगा बता सजना मेरे, तू कब आएगा बता सजना मेरे। बोले बिंदिया कंगना मेरे, बोले बिंदिया कंगना मेरे, तू कब आएगा बता सजना मेरे, तू कब आएगा बता सजना मेरे। बोले अंगना मेरे, बुलबुल बोले अंगना मेरे, तू कब आएगा बता सजना मेरे, तू कब आएगा बता सजना मेरे। आएगा बता छिनरा मेरे। मंत्री जी आप नमस्ते। तुलसी तुहार कॉलोनी पास हो गए, बहुत अच्छी बात है। नलका कहाँ गड़वाई हो? कॉलोनी हमें दे दो, नलका तुम गड़वा लो। तुलसी, बोलिए। आज मैंने सोचा कि तुम इस वक्त अपनी कुटिया में अकेली हो, बहुत परेशान हो, ऐसे सोचा चल करके आज कुछ तुम्हारी मदद कर दूं। तो बहुत अच्छी बात है जो हमारी मदद करेंगे आप। तुलसी, आज ये भीमा सिंह तुमसे कुछ कहना चाहता है। मुझसे? हाँ, और सोचता हूँ कहीं बात तुमसे कहूँ, कहीं हमारी बात को बुरा तो नहीं मानोगे। आखिर मंत्री जी कौन सी ऐसी बात है जो मैं बुरा मान जाऊंगा? बोलिए आप। तो ठीक है तुलसी, सुनिए हमारी बात तो कि हम तुमसे क्या कहना चाहते हैं। और तेरे हुस्न पे इस कदर तिर मेरा करो तेरे हुस्न पे इस कदर दिल मेरा कुर्बान, और या वो पहलू में मेरे पियो फसल का जान। साला मरा, मर गया। अब मजा पावा है। अच्छा, आज जाना ये हमारा होत है, हाँ। हमार रोमा मुन्य मुन्य। हरामखोर बदतमीज, तुम लोगों को शर्म नहीं आती दूसरी बहन बेटी से ऐसी गंदी अल्फाज बोल? काहे को शर्म है? काहे तो नाराज हो रही हो तुलसी? हैं? अरे जो भी हम कर रहे हैं तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रहे होने हैं। की बात कर रहे हो तो अच्छा हुआ। अभी भी तुम्हारा सम्मान कर रहे हैं क्योंकि इस राज के मंत्री हो। तो नहीं तो जितनी बात बोल चुके ना इतने में तो जूतियां उतारते तो अच्छा लगता। देखो तुलसी, मैं जो भी कर रहा हूँ तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ, और जो भी करूंगा वो तुम्हारी भलाई के लिए ही करूंगा। अपनी भलाई के लिए सोचो, मेरी भलाई के लिए मेरे हाल पे मुझे छोड़ दो, समझा कि नहीं? और मैं ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुम्हारे हाल पे हम छोड़ दो। मारो थोड़ा पीछे हो जाओ, समझा कि नहीं? बदतमीजी से पेश मत तुम्हारे आना। दुख दर्द को देख नहीं सकता हूँ तुलसी। तो यार कभी ने पे मत कर ऐसी बात, अगर तुम
कुछ कहा तो मार मुंह पे लात। किसी और से बदतमीजी से पेश आना मुझसे नहीं, समझा कि नहीं? तुलसी, तुम चाहे जो कुछ कहती हो हमें बहुत अच्छा लगता है। चाहे तुम गालियां दो या मारो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंसान हो जानवर हो, तुम लोगों को गाली भी अच्छी लगती है। कुछ भी समझो मेरी जान। लाख जूता चप्पल चाहे सैंडली से मारा, अच्छा चाहे बीच बाजार में इनके इज्जत उतारा, हे आराम। तुलसी, वाकई में तुम्हें बनाने वाले ने क्या फुर्सत से बना दिया है, और इसीलिए तुम अपनी इस सूरत पे भाव खा रही हो। आखिर क्या करोगे इस जवानी को? तुझे किसने बनाया पहले बता? नहीं ये तो बता रहा ना कि तुमको फुर्सत से बनाया भगवान बहुत ने। इसको किसने बनाया? ना मालूम किसने बना दिया। शैतान बनाए होते फिर भी अच्छे लगते। ये हराम खोर देख रहे हो किस तरह लग रहा? कचड़े के डिब्बा का टपोरी निकल आ रहा। तुलसी, आज तुम्हारी सूरत को देखकर भीमा सिंह का दिल तुम पे कुर्बान है। इसे एक बार भीमा सिंह के सीने से तो लग जाओ, कहीं तो दूर जा रही है। लग जाऊंगा, मंगूर बंदर जैसा बना है, जरा अपनी शकल देख कौवा। इतना बुरा नहीं जितना तुम समझ रही हो। तो हुस्न के सांच में तेरी सूरत ढली, हुस्न के सांच में कि हुस्न के सांच में तेरी सूरत ढली, क्या बनाया है रब ने तेरी शकल को। हाथ के भीमा के सीने से लग जाइए, है भलाई इसी में कहा मालो। तो बेटी हुस्न की कोई पहचान नहीं, इस तरह से जो प्यार तुझसे करूं अपने खुल के लिए। अरे बेशरम मार करके कटाई जगह पर मरूं। एक बात समझ लीजिए, मर जाऊंगी लेकिन तुम लोगों की मुंह पे थूकना नहीं पसंद करूंगी। अरे तुलसी, हम तुम्हें तब तक मरने भी नहीं दूंगा कि जब तक तुम्हारी जवानी का रस नहीं चूसेंगे, तब तक तुम्हें मरने नहीं दूंगा। इस एक बार भीमा सिंह का कहा मान लो। देखो साला चाट रहा है कमीना। हमका प्यार करे में नहीं मजा हो, हमका प्यार चाटे मजा। अरे कमीने, कोई शहद है जो चाट रहा है? ये शहदों से मीठा है। अच्छा, का जानो कबो चाहते हो तो जानो, नहीं तब चाटो। चाचा और राना चाचा। सिपाही इधर आ। ये हमारी बात काहे नहीं मानती यार? तुम मनावे में कच्चे हो यार, जरा बात कर तो यार। मान जाओ। हे ए तुलसी, कहो हम लोग तुमका पिछुआए हैं, नहीं साइकिलों हमारे सबके ऊपर मारा थे, हम सब ध्यान नहीं दे। और तुम जो उन्हें भाव खा तो तुमका भगवान में लायक बनाए है, तब आप पिछुआए हैं। नहीं साइकिलों मारा थी, हम सब ध्यान नहीं दे। वही कुतिया समझे। कहू तो मारा था, बुरी मारा थी, लेकिन मारा थी कि नहीं? तुम आखिर मरे के बाद गंगा जी के खेचुआ खा ही नहीं है। अरे कहू तो खाई, तुमका तो खेचुआ खाई है, मान जाओ। अरे हाय सामान तो हम सब मांगी थी, ना हो तो वही लायक कहे मंगवाई करी। मान जाओ, कोई बिगड़ ना जाए। हम के अगर हम बिटीवा हुए तो इनका रेल करे हो। अरे पागल कहेंगे, लड़की बनने का परेशान है। के भगवान
भगवान कसम अगर हम बिटीवा हो तो तुमका हिया हुआ छुछुआए करना पड़ा, अच्छे तुमका अगुआए रहे, तुम कहते हो नहीं, हम कहे नहीं आओ राजा। यही टर्नी में 5 दिन में तुम्हारे आँखी के चीपा आवे लागल, छठे दिन तुम अस्पताल पहुंच जाते हो, 1 हफ्ता में राम नाम साते। और काश तुम लड़की होती तो वो हाल करता तुम्हारा कि तुम कहीं मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं होते। अच्छा तो चना बड़ा हो तो भाग न फोड़ जावा, अच्छा हमका न बताओ। तो फिर देखना चाहते हो चना का पावर कि कैसे अब उस भार को फोड़ता है। अब जो काम तुलसी से नहीं वही काम तुमसे करूंगा। अब साले हम तुम्हारी इज्जत से खेलेंगे। भैया अब तक तुम बकरी खरीदत रहो, खसी खरीदी। अब समझ लीजिए कि तुलसी तुम हो। तुलसी की सूरत तुमसे आ गई, इसे अब हम तुम्हारी इज्जत से खेलूंगा और साले ऐसा बदबदाग लगाऊंगा। अरे साले लड़की बनने को परेशान है ना, आराम खोर। तुलसी अभी हम तुम्हें प्यार से समझाते हैं कि मान जाओ ना, काहे तब परेशान कर रही हो। एक बार भीमा सिंह का कहा मान लो, तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। इस कुटिया में नहीं, राजमहलों में आराम करोगी। राजमहल तुझे तेरा मुबारक हो, समझा कि नहीं? अच्छा, और तेरा कहना तो मेरी जूतियां भी नहीं करेंगे। तुम जितना भाव खा रही हो ना तुलसी, समझ लो कि भीमा सिंह का कहर अगर टूट गया तो कोई बचा नहीं सकता है। और देख लो फिर आज भीमा सिंह के पंजे से कि तुम्हें तो कौन मैं आज तेरी बचाने जूतियों में वाला है। डरने वाली नहीं, समझी? और देख लो फिर आज भीमा सिंह के पंजे से तुम्हें कौन बचाने के लिए आता है। बुलाओ, तुम जिसे बुलाना चाहती हो तब बुला लो। फिर तो तेरे जैसा हंसी मैंने देखा नहीं कि दिल के हमारे कली खिल गई कि आजा बाहों में हो जा तू मैनोस। कि आजा बाहों में हो जा तू मैनोस है। जिंदगी तेरी फिर ये सबर जाएगी, आजा बाहों में। बेगया पे शर्म बेगया ये न कर, आग लग जाए तेरी ये मैनूस में, खून सीने पर चढ़कर मैं पी जाऊंगी। खून सीने पर चढ़कर मैं पी जाऊंगी, तेरे सारे बदन की हरामखोर पड़वा जैसे चुका रहा। तो देख कर आज तू कैसे मेरा खून पीती, तो मैं तो चाहता हूं कि तू मेरा खून पी ले। एक बार भीमा सिंह के जिस्म का खून अपने ढूंढ में डाल ले, देख कितना मजा आएगा। हरामखोर इतना गंदा, बहुत गंदा, थोड़ा नहीं बहुत गंदा हूं। बड़ी ना खराब पर जबरदस्ती फिर हो। शिवाय अगर ये नहीं मानती है तो देख लो आज हम इसकी जवानी का रस कैसे चूते हैं। और बुला, तुम जिसे बुलाना आज चाहती मेरे हो को मार तो के बुला लो। कुछ हो जाएगा, हरामखोर गाँव के लोग पहचान नहीं पाएंगे। बोल, पिक्चर खराब। साला कुत्ता कहेगा। थोड़ी से हट दूर जा अबे वो पाजी शैतान, वरना इस बंदूक से भाई ले लूं तेरी जान।
बंदूक से भाई ले लूं तेरी जान। तो पहले तू है ये बता क्या है तेरा तेरा नाम पहले तू है ये बता क्या है तेरा नाम और लकीर तेरी कौन है क्यों देता है अपनी जान। ज्वाला सिंह नाम डाकू तू जान ले ज्वाला सिंह। छोड़ कर लड़की को चला जाए वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। भूला दूंगा मैं तेरी सभी है कड़ी। तो तुम ज्वाला सिंह हो है? हमारे रास्ते का रोड़ा बनने आ गए हो और मौत का खौफ हो तुम मुझे दिखा रहे हो। तो मौत का खौफ ज्वाला दिखावो नहीं मौत का खौफ। मौत का खौफ ज्वाला दिखावो नहीं साथ भीमा को तूने है जाना नहीं। एक भी लफ्ज कर तुम्हारा कहा लाश का फिर मिलेगा ठिकाना नहीं। हेलो चले मेरी जाओ लाश हाँ हाँ तुझे भूल कर रख दूंगा। ठहर जाओ ज्वाला ठहर जाओ। ज्वाला सिंह हाथ में तुम्हारे बंदूक है और इसीलिए तुम मौत की धमकी दे रहे हो। अरे ज्वाला सिंह बंदूक एक छोटे बच्चे को दे दिया जाए तो भी धमका सकता है। और हाँ ज्वाला सिंह अगर है तेरी भुजाओं में दम तो बंदूक का सहारा छोड़ दे उठा शमशीर को और आप भीमासी के सामने फिर देखता है किसी भुजा में कितना दम है। भीमाशु अब तेरे ऊपर गोली नहीं चलाऊंगा। शिव तेरी भुजाओं की ताकत को देखना चाहता हूं कि कितनी ताकत है। आओ ज्वाला सिंह भैरव नहीं दिखा दे अपनी भुजाओं का जौहर और इन दोनों को काट कर फेंक दे जाए। मत डायलॉग मत बोलो। लड़की जीवधारी है एक आधन के जीव ले। भैरव इसका गर्दन काट कर फेंक दो। ओए, डाकू झोला सिंह। हाँ, ज्वाला सिंह तुम भैरव सिंह अरे हाइरव सिंह। भैरव एक बात हमका ये बताओ भैरव तुमका सबका भगवान मुंह नहीं दिए का हो? क्यों कवनिक बोलत तुम आगे से बोलत कि पीछे से बोलत हो यार। तेरे समझ में नहीं आ रहा। हम लोग अपना मुंह जानते हो किस लिए ढांक कर रखते हैं? काहे? क्योंकि साले तुम लोगों के एड्स की बीमारी कहीं तेरे कीटाणु हमारे अंदर न पहुंच जाए, इसलिए अपना मुंह ढांक कर रखता हूँ। तुमका सबका छुई के हम तुहु संक्रमित करब। अब तू मुझे छू नहीं पाएगा क्योंकि आज मैं तेरे शरीर के 72 टुकड़े करेंगे। अगर हमारे शरीर के 72 टुकड़े करोगे ना तो हमारे टुकड़े भी उड़ उड़ के खाली तुलसी तेरे टुकड़े यहाँ उलरेंगे नहीं, बल्कि यहाँ के शिकारी कुत्ते एक एक बोटी को उठाकर खा जाएंगे।
अगर हमार मांस कुकुर खा ले है ना तो कुकुरो भाव भाव में खाली टूसी तू नहीं, तेरी मौत बोल रही है। मांस हाँ, आज टूसी उधर मत दे, नहीं साले मैं तेरी आंखें निकाल लूंगा। सरदार जी, ये पागल है, पागल के मुंह लग रहा है। हाँ है तो पागल। पागल हूँ, दीवाना हूँ, टूसी। एक बात सुन लियो, अगर हमारा आँखियों निकाल ले हो ना तो हमारा आँखियों उलरत उलरत खाली टूसी। अब आज तेरी मौत है। ओके हमार हाँ, तो दीवाना मर जाएगा, अपना नाम कर जाएगा। तुम कहाँ निहारा था? इनका हम चबाएंगे। किसको? तो इनका लपेटा। तुम देखती रहो, लपेट दो। आराम से आओ, कोनो हुआ रोइया बिरवा नहीं उचारे। हाँ, बड़े फुर्सत में हो ना। मार तबान करे। आज तेरी मुंडी काट कर अलग कर देंगे। एक बार सुन लो, आराम से लो, सौता लो, खाए लो, पानी पी लो। अच्छे, कौन हुआ कोहिरा बकरी वहाँ तुम्हार मौत है। हमारा ना ठिकाइया, बहुत करियर है। तू डर गया इससे? अबे साले, इतनी बड़ी शरीर लेकर के इससे डर गया? हाँ? इतनी बड़ी शरीर खाली छिनरैन में आगे है, बाकी काम में पीछे। धिक्कार है इसी शरीर पे। और कब हम बड़े शरीर नालायक कहीं का। ज्वाला सिंह, आओ, सामना हमारा और तुम्हारा होगा। आओ ज्वाला सिंह, आओ। भीमा सिंह कहो ज्वाला सिंह। बहुत पहले शमशीर उठाया था और आज लड़की की चिताभू बचाने के लिए हमें फिर शमशीर चलाना होगा। तो आओ फिर ज्वाला सिंह, आज इसका फैसला हो जाएगा। हरे राम राम। भीमा सिंह हिजड़ों की फौज लेकर घूम रहा है। आज तक मेरी आंखें सच्चाई न जान सकी, और ये तो भैरव, ये तो वो इंसान है, ना जमीन का है ना आसमां का है। जरा देखो, इसके एक्शन को देखो, हाथ पर नजर डालो, ये बांसुरी बजा रहा है। अरे भीमा, आज सच्चाई सामने आई। मैं नहीं जानता था कि साला ये हालात में ये है कमीना। आज सच्चाई सामने आई। माँ सोची हुई कि बहादुर औलाद पैदा किया, लेकिन माँ को नहीं मालूम कि मेरा औलाद ऐसा है, ना जमीन का है ना आसमां का है।
साले हराम खोर नपुंसक साले कमीना साला बेइज्जती करवा रहा है, रास्ता रोक लिया। तुलसी गल्ला के जाओ उसी लायक हो साले, बेइज्जती करवा के साले। सबसे पहले इसके आंख से चश्मा हटा, हटा। चश्मा उतार दे। चश्मा तू नहीं लगाएगा, चश्मा ये रंगबाज लगाएगा। ये भैरव, ये दोनों एक ही खप्पर की नहलाई हुई है, कोई किसी से कम नहीं। माल हमारे हवाले करो। अगर माल का नाम लिया तो तेरे जिस्म से कलेजा निकाल कर किसी शिकारी कुत्ते को खिला दूंगा। जब तुम जानते हो कि हम कहो लायक नहीं तो तुमको सौंपे में का दिक्कत है, खाली वही नयन सुख। भीमा, अभी जान बच जाएगी। तुम इस लड़की से जाकर कहो कि बहन जी मेरी गलती को माफ कर दो। चलो इज्जत बनाओ, चलो बहन बनाओ। माफी मांगते हो या नहीं? चलो हम क्या कहा नहीं आ रहा, जाओ बहन बनाओ, माफी मांगो। ये मामला फंसवा दिया ना। फंसा फंसा हुआ अगर साले तुम रास्ते में नहीं होते तो निकल गए होते। आगे हरिया कैसे पार। अरे साले तो साले बेइज्जती हो जाएगी यहाँ पे। एक बात ये बता, एक काम कर तू माफी मांग ले, क्योंकि इस रियासत में हमारी बहुत बड़ी इज्जत है। तुम्हारी इज्जत है, वहां तो इज्जत लूट गए। बे साले वो बात है, तुम मेरे आदमी हो। माफी मांगते हो या नहीं? माफ करो भैया। अरे बदतमीजी पर उतर आए हैं, काम कुछ नहीं, किसी काम की नहीं बदतमीजी। काम में दखल दे दिया था, काम की बात। माफी मांगो, नहीं याद रखो एक परत खाल निकाल कर पार कर दूंगा। इधर आवे, मामला साले फंसा है। अब देखिए बता, कोई देखता तो नहीं है? इनको बता दे थोड़ी देर के लिए अपनी अपनी आंखें बंद कर ले। तो बंद कर ले, क्योंकि मेरी इज्जत का सवाल है। तुम लोग थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लो। क्या कहना है? देवी जी मेरी गलती को माफ करो। देवी जी, कहो बहन जी मेरी गलती को माफ कर दो। हमका ना निहारो, बे खात है तो नहीं निहारो। मार खात तो हमका निहारो। देखो तो हमका ना कहो तुलसी खा लियो। माफी मांगते हो या नहीं? क्या मांग रहा हूं? बहन जी मेरी गलती को माफ कर दो। ठहरो, क्या कहा? कोई सुना? किसी ने सुना? नहीं सुना। अच्छा सुनबो भय हो तो बात हो, मजा आ रहा है। लोग जाओ मांग रहा है, बोले कान खोलो तभी तो सुनाई देगा। कहो बहन जी मेरी गलती को माफ कर दो। देखो गए। बंदूक लाओ, गोली मार दूंगा। बहन जी मेरी गलती को माफ कर दो। निकल जाओ। कहे वाली बात नहीं, तुम दो जने बहुत बढ़िया मनई हो यार। ऐसे मनई को यही तो सजा मिलना चाहिए। चलता हूँ जय। हट हट हट, कहाँ जा रहा है? चल माफी मांग। चला
माफ करो हो। ऐसे नहीं, हाँ, इनके पैरों में अपना सर रख कर बोलो, अरे मेरी बहना मुझे माफ कर दो। इनके गोलन गिरा भाई कौन हार जा है यार। जिंदगी भर बेचारी मेहनत हुए गोलन गिरा तो एक दिन हम गिर जाओ तो कौन हार जा है? तो अच्छा ये बताओ, अगर हम मांगब तो तुम ये देवई हो? माफी यार। तो तुलसी अब मुस्कियानी है। पैर सिकोड़ रहा जैसे पहलवानी कर रहा है। मैंने साली उठाऊं मैं। क्या बोल नहीं दिखा कहाँ खबर दे मारी यार। अंधा है? अंधर का हो दिखा रे कहूँ कोहिला पारा कुछ दिखा। हाँ आप दिखाओ ये काली काली जूती। यही तो मुस्कियाओ हम वैसे खत्म हो जाए। हंसो मत। हंसो नहीं, आज हम फंसे काल तुम भी फंसोगे। हाँ, तेरे जैसे सब छिनरा। नहीं कोई ऐसा काम नहीं कर। हाँ, अब दिखाओ। अरे रुका यार जा रहे मौसम बनावे जो खबरी खराब करे हो। वो फट गया दादा तुमसे बतलाओ। सुशी तुलसी खाई की मारो एक तरफ रहे तो हमें लगभग न यही मुश्किल का कुर्बान है। हमारी गलती दादा की भूल, हमारी गलती। मजा आ गया जहे का छटपटा रही देखुआ। इतना बड़ा कमीना इंसान। बाबूजी, आप सही वक्त पे ना आते तो आज तो मैं तो कहीं मुंह दिखाने के काबिल न रह जाती। आपने बहुत बड़ा एहसान मुझ पे किया और किस तरह से अदा मैं करूं शुक्रिया। किस तरह से अदा मैं, किस तरह से अदा मैं करूं शुक्रिया। वक्त मुश्किल में आकर सहारा दिया। वक्त मुश्किल में आकर आप घर आते नहीं तो बस्ती मेरी लाज है। देख कर ये वीरता और दिल बैठी बीमार है। फर्ज इंसानियत का है दिखला दिया। फर्ज इंसानियत का। बाबूजी, वाकई में इंसान होने का फर्ज आप अदा कर दिया। बाबूजी, बहुत बड़ा एहसान मुझ पे किया। तुम्हारा नाम तुलसी है? हाँ, मेरा नाम ओ, तुलसी। और इसमें ऐसा ना कोई बल मैंने किया। आप क्या कहते हैं? कोई किया फर्ज जो था मैंने अदा है किया। फर्ज जो था मैंने आपकी आवाज
रब ने बचाया है तुम्हें, आपकी आवाज सुनकर पड़ गया आना मुझे, मैं नहीं कुछ भी किया। रब ने बचाया है तुम्हें, और जहां जाना चाहो भाई जहां वो जहां जाना चाहो, जाओ वहां जहां जाना चाहो भाई जाओ वहां। जो इंसान का एक फर्ज होता है वो फर्ज अदा किया है। अब तुम्हारी जान वह इज्जत फंस गई है, अब तुम जा सकती हो। बाबूजी, इंसान नहीं मेरे लिए तो आप देवता हैं। और मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ बाबूजी, अपने साथी को यहाँ से थोड़ी देर के लिए दूर कर दीजिए। मैं आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ। भैरव, कुछ देर के लिए आप चले जाओ, देखो क्या बातें करती हैं। बाबूजी, कहने में तो शर्म आती है, लेकिन आपसे यही मैं कहना चाहती हूँ कि जिस इज्जत को आप बचाए हो, क्यों ना उसी इज्जत के हमेशा हमेशा के लिए रखवाले आप बन जाए। जिस इज्जत को बचाया है उस इज्जत के रखवाले बन जाओ। तुलसी, तुमने क्या सोचा कि मैं तुम्हारी इस रिश्ते को कबूल कर लूंगा? नहीं, मैं वो इंसान हूं कि एक बार पत्थर को पसीना आ सकता है, लेकिन ज्वाला सिंह के अंदर तुम्हारे प्रति कोई पसीना नहीं। और हाँ, सूर्य पूरब से चाहे पश्चिम में उदय हो, आसमां जमीन बदल जाए, लेकिन ज्वाला सिंह का ईमान नहीं बदलेगा। बाबूजी, तुम तो पत्थर हो ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी नजर में तो तुम एक मोम हो जो छूने से ही पिघल जाओगे। बाबूजी, मेरा कहना मान जाओ और मेरे प्यार को स्वीकार कर लो बाबूजी। लेकिन क्यों नहीं होगा बाबूजी, ऐसा मत कीजिए। पहली बार आज किसी से मोहब्बत का इजहार की हूँ, तो आप जो मेरे प्यार को ठुकरा रहे हैं बाबूजी। अर्थान बाना राजा हमारो कहनवाना, तन बाना राजा हमारो कहनवाना। तानी माना राजा हमरो कहनवाना, तानी माना राजा हमरो कहनवाना। तुमके देवे दिन जबाना इनवाना। हमरो जवनिया बर्बाद कैला राजा हो बर्बाद कैला राजा हो बर्बाद कैला बाबू हो। कैसे के इंसान है? हमरो जवनिया बर्बाद कैला राजा हो बर्बाद कैला बाबू हो, बर्बाद कैला राजा हो। खोली देव चोली के बंधनवा। मान जा जिद करती है क्यों, प्यार करना मेरे संग तेरी भूल है।
बिना सोचे विचारे बनी बाउल। बिना सोचे विचारे बनी बाउल। प्यार के झूले में क्यों नहीं झूले, बिना सोचे विचारे बनी बाउल। तुलसी, हमारी मंजिल बहुत दूर है, और हाँ, मेरे जिस्म में जो जख्म है वो इतनी आसानी से जख्म नहीं भरेगा। जो एक इंसान का फर्ज होता है मैंने वो निभाया है। तुम जाओ आराम से अपनी पटरी पर रहो। बाबूजी, आखिर मैं जाऊंगी तो कहाँ जाऊंगी? कौन है इस संसार में मुझे सहारा देने वाला? मेरी माँ थी, मुझे बचपन में छोड़ के भगवान को प्यारी हो गई। मेरे बाबूजी थे, मेरे बाबूजी का खून सेना पर शेर सिंह ने कर दिया था। अब कौन बचा है इस संसार में? बाबूजी, एक दिन की बात थी, सोची थी थोड़ी सी मदद मिल जाएगी, क्योंकि धारा नगर के महाराज के बेटे राजकुमार विजय सिंह आए थे। क्या क्या महाराज की बेटी विजय सिंह यहाँ आए थे? हाँ बाबूजी, आए थे। सोचे थे उनसे थोड़ी सी मदद मिल जाएगी। वो महाराज के बेटे बियावान जंगल में भूखे प्यासे भटक रहे थे। यहाँ तक कि प्यास के मारे उनकी जान निकल रही थी, बेहोश हो गए थे। मैं पहुंचकर उनकी प्यास बुझाई, उन्हें होश मिलाई। होश मिलाने के बाद मैं उनसे जिक्र की कि किस लिए बियावान जंगल में भटक रहे हो, तो उन्होंने यही बताया कि मेरे पिताजी को किसी बाबा ने श्राप दिया है। मैं उन्हीं बाबा से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि बाबूजी वो बाबा कोई और नहीं थे, वो मेरे पिताजी थे। बाबूजी, मैं राजकुमार साहब को अपने पिताजी के पास लेकर गई। अपने पिताजी से बहुत मिन्नतें की कि बाबूजी, महाराज की गलतियों को माफ कर दो, अपना श्राप वापस ले लो, महाराज की आंखें ठीक कर दो, क्योंकि महाराज की आंखों से कुछ नहीं दिखाई देता था। बाबूजी, लेकिन मेरे पिताजी अपना श्राप वापस नहीं ले रहे थे। यहाँ तक कि राजकुमार साहब अपनी जान भी देने को तैयार हो गए। तो मेरे पिताजी श्राप ना वापस लेकर के महाराज के बेटे को महाराज की आंख ठीक होने का एक मार्ग बता दिए। क्या मार्ग? हाँ बाबूजी, क्या मार्ग बताया? यही मार्ग बताया कि यहाँ से 300 मील तुम्हें पूरब की तरफ जाना होगा। 300 मील पूरब की तरफ? 300 मील पूरब की तरफ जाने के बाद एक शंकुधारी नाम का वन मिलेगा। शंकुधारी नाम का वन? जिस वन का राजा त्रिकाल देव है बाबूजी, उसके पास एक बेटी भी है, जिसका पहरा शंकुधारी वन के सरहद पे लगा रहता है। कोई भी इंसान जाता है तो उसे सरहद पे खत्म कर देती है। सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है, उसी शंकुधारी वन के अंदर एक सोनाली नाम का गुफा है, जिस गुफा के अंदर एक चांदी का कटोरा है। कटोरा के ऊपर एक फूल है और फूल के ऊपर एक मायावी काजल है। कोई साधारण काजल नहीं बाबूजी, वो तांत्रिक शक्ति से भरपूर है, और जिसकी पूजा आराधना वो त्रिकाल देव करता रहता है। हाँ बाबूजी, बहुत बड़ा तांत्रिक है वो। अगर उस काजल को लाकर के महाराज की आंखों में लगा दिया जाए तो महाराज की आंखों में रोशनी पुनः फिर से वापस आ जाती। बाबूजी, राजकुमार साहब वही काजल को लाने के लिए गए हैं, लेकिन अभी तक लौट के नहीं आए। बाबूजी, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि जैसे हमारे साथ इतना बड़ा एहसान किया, मेरी इज्जत मेरी आबरू बचाए आप, वैसे ही मेरे साथ एक एहसान और कर दीजिए। राजकुमार साहब की जान बचा लीजिए। आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा बाबूजी। इतना एहसान मेरे ऊपर और कर दीजिए।
तुलसी, राजकुमार के प्रति इतनी बड़ी मोहब्बत है। ये बताओ महाराज की बेटी, वो तुम्हारे बीच रिलेशन क्या है? बाबूजी गलत मत समझना। बाबूजी रिलेशन तो वो है जैसे कि एक भाई बहन का होता है। ओ, भाई बहन का। क्योंकि मैं धर्म का भाई मानी हूँ वाह। और उन्होंने अपनी जुबान से मुझे बहन कहा है। तुलसी, तुम घबराओ नहीं, मैं वादा करता हूं कि वो मायावी काजल मैं हासिल करके दिखाऊंगा। रही बात राजकुमार की, तो राजकुमार को सुरक्षित लाकर तुम्हारी समक्ष पेश कर दूंगा। ठीक है बाबूजी, लेकिन एक बात तो मैं बताना ही भूल गई। बोलो। बाबूजी वो काजल दिन में आप हासिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो सुबह सूरज का किरण पड़ता है तो फूल सूख जाता है, उसी में वो काजल छिप जाता है। जब शाम होती है सूरज ढलता है बाबूजी, रात हो जाती है तो फूल फिर से रात में खिल जाता है और वो काजल ऊपर आ जाता है। सिर्फ रात में ही हासिल हो सकता है वो काजल। यानी वो काजल रात में हासिल हो सकता है? हाँ बाबूजी। ये तो बहुत बड़ी बात थी जो तुमने बता दिया। तुलसी, मैं रात ही में उस काजल को हासिल करूंगा। और हाँ, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे अंदर जो अभिलाषा जागृत हुई है, मैं वादा करता हूं कि एक दिन अपने हाथों से तुम्हारी मांग में सिंदूर डालूंगा, लेकिन जब तक मैं राजकुमार और उस काजल को हासिल नहीं कर लूंगा, मैं तुम सुहागन नहीं बनोगी, मेरे आने का इंतजार करोगी। और हाँ, दिल से तो तुम्हें पत्नी स्वीकार कर लिया है, चिंता करने की जरूरत नहीं, सिर्फ मेरे आने का तुम इंतजार करोगी। ठीक है बाबूजी, आप जाएं। आप दिल से मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर ली है तो ठीक है, आप जाएं। और मैं भगवान से सुबह शाम दुआ करती रहूंगी, जिस काम में के लिए जा रहे हैं उस काम में कामयाबी पाएं। आप और राजकुमार बहुत जल्द आए। ऊपर वाला न करे बाबूजी आपको कुछ काश हो जाए। काश आपको कुछ हो भी गया ना, तो मैं वादा करती हूँ, वचन देती हूँ आपको कि जिंदगी अपनी तन्हाई बिता लूंगी, लेकिन किसी गैर मर्द की तरफ नजर उठा के नहीं देखूंगी। अरे वाह, मैं वचन दे रही हूँ। वाह तुलसी, तुमने ऐसा शब्द कहकर ज्वाला सिंह के दिल को जीत लिया है। हाँ, लेकिन एक शर्त है कि जब तक वापस ना हो तुम ये आश्रम छोड़कर कहीं मत जाना। नहीं जाऊंगी बाबूजी। हाँ हाँ, तुलसी मेरे पास आओ। और नैनों में बसी है, नैनों में बसी है तस्वीर तुम्हारी, नैनों में बसी है तस्वीर तुम्हारी, नैनों में बसी है। रूप तेरा चंचल आंखें हैं प्यारी, रूप तेरा चंचल आंखें हैं प्यारी, आंखें हैं प्यारी, आंखें हैं प्यारी।
सपने में चले आओ, सपने में चले आओ कृष्ण मुरारी, सपने में चले आओ कृष्ण मुरारी, सपने में चले आओ, सपने में चले आओ, सपने में चले आओ कृष्ण मुरारी, रूप तेरा चंचल आंखें हैं प्यारी, रूप तेरा चंचल। तुलसी जाओ, जाओ तुम मेरे आने का इंतजार करोगी। ठीक है बाबूजी, आप जाएं। मंजिल बहुत ही कठिन है बाबूजी, अपना ख्याल रखना, खाने पीने में ध्यान रखना बाबूजी। ठीक है तुलसी, जितनी जल्दी हो सके बहुत जल्दी। अगर ईश्वर ने चाहा तो मैं बहुत जल्द कामयाब होकर वापस आऊंगा। भगवान तुम्हें खुशहाल रखे। भैरव, ये तुलसी बड़े काम की निकली। क्या तुलसी बड़े काम की निकली? हाँ, कैसे? यहां राजकुमार विजय सिंह आया था, राजकुमार विजय सिंह यहाँ आया था। बाबा से मिला भी और बाबा से मिन्नतें भी किया। यहां तक कि राजकुमार की तरफ से तुलसी भी बाबा से सिफारिश किया, लेकिन बाबा अपना श्राप वापस न लेकर एक मार्ग बताया है। वो कौन सा मार्ग बताया है? मार्ग बताया है कि यहां से पूरब दिशा 300 मील चलने पर एक शंखधारी वन मिलेगा और उस वन का राजा त्रिकाल देव है, और उस वन के बीच एक सोनाली नाम का गुफा है, और गुफा के अंदर एक मायावी काजल है, और वो काजल फूल में है। उस कटोरे के बीच फूल के अंदर वो मायावी काजल छुपा है। अगर वो काजल मिल जाए और महाराज की आंख में लगा दिया जाए तो महाराज की आंखों की रोशनी वापस आ जाए। लेकिन त्रिकाल देव की बेटी का पहरा शकुंधारी वन के सीमा पर है, वो यहाँ से जो भी जाता है वो सीमा पर समाप्त कर देती है, वो खत्म कर देती है। और उसी काजल को लाने के लिए राजकुमार गया है जो आज तक वापस नहीं आया, और अब उस काजल को हासिल करने के लिए हमें और तुम्हें चलना होगा। तो सरदार जी, देर करने का वक्त नहीं है, आइए हम इसी वक्त शंखधारी वन की तरफ प्रस्थान करें। नहीं ठहरो, काजल हासिल करना इतना आसान नहीं है। क्यों? इसे काजल को हासिल करने के लिए हमें अपना भेष बदलना होगा। क्या ये काला लिबास पहनकर हम शंखधारी वन नहीं पहुंच सकते। इसे हमें वहां चलने के लिए अपना भेष योगी का बनाना होगा। अपना भेष योगी का बनाकर शंखधारी वन की तरफ प्रस्थान करूंगा, अलग जगाऊंगा और भिक्षा मांगूंगा, तब मैं आसानी से शंखधारी वन पहुंच जाऊंगा। यानी अपना भेष योगी का बनाना होगा। हाँ, क्योंकि जंगल नहीं होता तो मोर नहीं छुपते, और साधु नहीं होते तो फिर चोर नहीं छिपते। आओ हम चलते हैं, अपना भेष योगी का बनाते हैं।